हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। एक नहीं, दो नहीं, उससे ज्यादा स्टोरीज को लेकर जो मूवी को बनाया जाता है उस मूवी को एंथोलॉजी मूवी कहते हैं। एज एग्जाम्पल लास्ट स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड न्यू रिलीज अजीब दास्तान। इनमें से अजीब दास्तान की रिव्यू मैंने ऑलरेडी इस चैनल में किया है, तो अगर आपने अभी तक अजीब दास्तान मूवी को नहीं देखा है तो आप पहले मेरे इस रिव्यू वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि इसमें क्या आपको दिखाया जाएगा। मतलब एक हिंट्स की तरह दिखाया जाएगा क्या, और क्या आपका कीमती समय उस मूवी को देना चाहिए या नहीं। उसके लिए आपको ये रिव्यू वाला वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, जो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जस्ट लाइक दैट 25 जून के नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ है और एक एंथोलॉजी मूवी जो 4 डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज को लेकर बनाया गया है, और उन स्टोरीज को लिखा है इंडिया के ग्रेटेस्ट लेजेंडरी डायरेक्टर, फिल्म मेकर, स्क्रिप्ट राइटर एक्सेट्रा जो भी कहो, सत्यजीत रॉय ने। इस फिल्म का जो नाम है वो भी उनके नाम से ही इंस्पायर्ड है। उनके 4 अलग अलग स्टोरीज को लेकर शायंतन मुखर्जी ने इस रॉय फिल्म को बनाया है। टुडे आई एम गोना टेल यू द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स अबाउट दिस फिल्म, एंड ऑफ कोर्स माय ओपिनियन आल्सो दैट ये फिल्म क्या आपको देखना चाहिए या नहीं, मुझे कैसा लगा वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आए तब भी जल्दी आए। रॉय में आपको 4 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, और 4 एपिसोड में 4 अलग शॉर्ट स्टोरीज को लिया गया है। फर्स्ट एपिसोड यानी फर्स्ट स्टोरी का टाइटल है फॉरगेट मी नॉट, जिसको लिया गया है सत्यजीत रॉय की बिपिन चौधरी स्मृति भौम शॉर्ट स्टोरी से। ये कहानी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इप्सित रामा नायर की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं अली फैजल। इप्सित रामा नायर 2019 से 2020 तक 2 जो डायनामिक एंटरप्रेन्योर अवार्ड है वो अपने नाम किया हुआ है। ये बंदा कुछ भी नहीं भूलता, चाहे वो नंबर हो, नाम हो, जगह हो, कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक से ये भूलना शुरू कर देता है। मतलब गाड़ी चला रहा है, गाड़ी अचानक से गाड़ी रुक जाता है, उसको बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ मैंने तो इसमें पेट्रोल नहीं डाला, मैं जैसे पेट्रोल डालना ही भूल गया। ऑफिस में जाता है लेट करके, भूल जाता है ऑफिस के कब मीटिंग था, क्या था, एटसेट्रा। बहुत से टाइमिंग, नंबर्स भूलने लगता है। स्टोरी का जो इंटेंस लेवल है, सस्पेंस लेवल है, थ्रिलर लेवल है, वो एकदम अपर वाला है। अली फैजल की एक्टिंग एकदम खतरनाक, जबरदस्त, कमाल का है। सेकेंड स्टोरी का टाइटल है बहरूपिया, जिसको लिया गया है सत्यजीत रॉय के बहुरूपी शॉर्ट स्टोरी से। इसके लीड रोल में आपको दिखेंगे के मेनन एज इंद्रशीष। उनके अलावा आपको इसमें विदिता बाग, राजेश शर्मा और दिव्येंदु भट्टाचार्य भी देखने को मिल जाएंगे। इस स्टोरी को कोलकाता में शूट किया गया है, सो इट्स फॉर मी इट्स नाइस। इंद्रशीष एक मेकअप आर्टिस्ट है जो अपने लाइफ में, अपने करियर में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिसका वो हकदार है। बहुत बड़ा मेन कारण भी है उसके मेंटली डिस्टर्ब होने के पीछे, वो है उसकी दादी की मौत। अपने पूरे परिवार में वो सबसे ज्यादा दिल के करीब था अपने दादी से, जो मरने से पहले उसको अपने जायदाद में से सब कुछ देकर जाता है, जिसके अंदर 75 लाख रुपीस होता है और एक किताब होता है। उसकी दादी भी एक बहुत टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट थी, जो अपने पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस उसी किताब में लिख के गया है, और आगे जाके वो ही किताब उसके मौत का, उसके बर्बादी का कारण भी बनता है। इंद्रशीष के अंदर टैलेंट तो था, लेकिन उतना नहीं, उसके टैलेंट में थोड़ा बहुत कमी था, लेकिन दादी जी का वो किताब उसके उस टैलेंट को पूरा कर देता है, और वो उस दादी जी के किताब के मदद से किसी के भी चेहरे को हूबहू बना सकता है। उसी टैलेंट के मदद से उसने अपने बॉस को, जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खिटखिट कर रहा था, उसको फ्रॉड केस में फंसा दिया। इस टैलेंट को लेकर, उस पैसे को लेकर वो अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, उस मुकाम पे पहुंचना चाहता है। सो उसके लिए उसने जो रास्ता चुना है वो गलत था। इन दैट टाइम उसको मालूम पड़ता है एक पीर बाबा के बारे में, जो किसी के भी चेहरे को देख के बता सकता है कि वो असल में है कौन। तो वो अपना जो घमंड है, अपना जो अहंकार है टैलेंट का, उसको आजमाने के लिए
चेहरा चेंज करके जाता है उस पीर बाबा के पास, लेकिन शॉकिंगली वो पीर बाबा पहचान जाता है कि ये बंदा है कौन। एक बात तो आपने सुना होगा, विनाश काल विपरीत बुद्धि। यही चीज होता है इंद्रशीष के साथ। वो सेकेंड टाइम फिर से जाता है दूसरा चेहरा को लेकर, जो उसकी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती है? मैं ऐसा क्यों कहा पहले कि उसकी दादी की किताब ही उसके बर्बादी का कारण है? इन सारे सवालों के जवाब आपको रॉय फिल्म के एपिसोड नंबर 2 में देखने को मिलेगा। के मेनन की ऑसम टाइप का एक्टिंग आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। उसके अलावा भी बाकी सारे कास्ट का जो एक्टिंग है वो भी काबिले तारीफ है। इसमें भी सस्पेंस लेवल, इंटेंस लेवल, थ्रिल लेवल बहुत हाई रखा गया है। मतलब ये जो स्टोरी ही है यही बहुत हाई लेवल का, यानी बोले तो हाइपर लेवल का है, जिसके अंदर जो कंटेंट है शॉर्ट है, 1 घंटे का है, लेकिन अपने अंदर इतना सारा कंटेंट छुपा के बैठता है कि जब वो ब्लास्ट होता है ना, आपका दिमाग फट के जाएगा। कंफर्म है रॉय फिल्म के जो 4 स्टोरीज है, 4 एपिसोड है, उनमें से सेकेंड एपिसोड मेरा फेवरेट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको इसको देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। थर्ड स्टोरी है, यानी थर्ड एपिसोड का टाइटल है हंगामा है क्यों बरपा, जो लिया गया है सत्यजीत रॉय के बारिन भूमिकेर बैराम नामक स्टोरी से। इसमें लीड कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे मनोज वाजपेयी एज मुसाफिर अली, गजराज राव, मनोज पावा भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। मनोज वाजपेयी का जो रोल है यानी मुसाफिर अली एक गजल गायक है, बहुत ही फेमस। भोपाल जाने वाले ट्रेन में उनके साथ और एक बंदा आता है जो है गजराज राव का असलम बेग, जो एक जंगा नाम का एक पहलवान होता है और वो अभी रेसलिंग छोड़ के अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम करता है। उन दोनों के बीच बहुत से ऐसी बातचीत होता है और बहुत से चीजों को आपको दिखाया जाएगा जो सच में हैरान करने वाला होता। ये दोनों आमने सामने अभी नहीं 10 साल पहले भी आ चुके हैं। तब एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण आज फिर से उन दोनों के बीच एक टकराव का माहौल होगा, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं, अंदर ही अंदर। मेरी बात से अगर आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर भी इंटेंस होगा, सस्पेंस होगा, थ्रिल होगा, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो स्टोरी है वो कॉमेडी यानी फनी वाला स्टोरी है, जो आपको उनके परफॉर्मेंस से नहीं, इस स्टोरी के हिसाब से पता चलेगा। लास्ट तक देखना पड़ेगा उसको। जो स्टोरी है वो आउटस्टैंडिंग है। आपने तो हेरा फेरी देखा होगा, कंफर्म है। तो उस हेरा फेरी में आपने अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, इन सब का जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो फनी है। स्टोरी जो है वो उतना ज्यादा फनी नहीं है। वो स्टोरी को परफॉर्मेंस के बदौलत फनी बनाया गया है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस फनी नहीं है, इसमें स्टोरी फनी है। इस स्टोरी के अंदर एक अलग लेवल का नए ढंग से हमारे सामने जो कॉमेडी यानी फनी एलिमेंट को पेश किया गया है वो सच में आउटस्टैंडिंग, अपर लेवल, फैंटास्टिक, ऑसम, कुछ भी बोले सब कुछ है। इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे दिमाग में तो यही चीज आया कि इसको लिखा कौन? सत्यजीत रॉय। वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, उनके लिए तो ये स्टोरी आम बात है। ये स्टोरी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना है उनके ही बदौलत। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर मनोज वाजपेयी, गजराज राव, मनोज पावा, सबकी एक्टिंग ऑसम है। मेरे तो फेवरेट एक्टर्स के लिस्ट में ही मनोज वाजपेयी और गजराज राव है, और मुझे तो इन दोनों को एक्टिंग करते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इन्होंने हर एक एक्टिंग में जो नेचुरलिटी लाया है, जो परफॉर्मेंस हमारे सामने पेश किया है, हर एक एक्टिंग में, हर एक साइड से ऑसम से भी, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है इनको मैं बयां कर पाऊं इनके एक्टिंग को, इनके परफॉर्मेंस को। इसमें और एक जो ऑसम बात है वो ये है कि इस स्टोरी के अंदर ही, मतलब इस एपिसोड के अंदर ही आपको सत्यजीत रॉय की ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी के जो बुक है उसको दिखाया जाएगा, जिसके ऊपर का जो बुक है उसमें लिखा है बारिन भूमिकेर बैराम। वही जो स्टोरी है, मतलब वो जो किताब है, वो जो स्टोरी है उसके अंदर, उस किताब के अंदर उसी स्टोरी को आप अभी देख रहे थे, मतलब उस एपिसोड में आप देख रहे हो। इट्स बोले तो डायरेक्टर का सेंस ऑफ ह्यूमर कहे या रेफरेंस देने की वजह से कहे, कुछ भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस चीज को। फोर्थ स्टोरी है स्पॉटलाइट। हर्षवर्धन इसके लीड रोल में है और इसको लिया गया है सत्यजीत रॉय के स्पॉटलाइट नाम से ही जो शॉर्ट स्टोरी है उसी से। इन माई पर्सपेक्टिव
हर्षवर्धन कपूर से तो मुझे चंदन रॉय शार्नल का एक्टिंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट बट इट्स ट्रू। मैं लिटरली बोर हो चुका था, मुझे बोरिंग लगने लगा था हर्षवर्धन की वही एक टाइप की एक्सप्रेशन, एक टाइप का एक्टिंग देखते हुए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खराब एक्टर है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भवेश जोशी का जो फिल्म आया था वो मास्टरपीस मूवी है, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है, जो स्टोरी है, वो सच में बहुत हाई लेवल का है और उसके अंदर हर्षवर्धन कपूर की एक्टिंग भी बहुत अच्छा है। लेकिन उस हिसाब से अगर इस एपिसोड को देखे, इस फिल्म के इस एपिसोड को देखे, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा फीका फीका लगा इसको। लेकिन अगर हम इसको एज ए रोल के तरफ से देखें, क्योंकि ये जो रोल डिमांड करता है उस हिसाब से ही एक्टर को परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तो इस रोल के अनुसार हर्षवर्धन जी का जो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, वो शायद ठीक ठाक ही है। क्यों, फिर भी मुझे ये उतना ज्यादा पसंद आया नहीं। अब जोर जबरदस्ती करके तो मैं उसको पसंद नहीं कर सकता ना। उस रोल में हर्षवर्धन कपूर का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मुझे आई कैचिंग कहे तो, फोकस कहे तो, कुछ भी मुझे नहीं लगा। इन माय ओपिनियन इसको शायद और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। लेकिन इस एपिसोड में डायरेक्टर की बुद्धि का तो मुझे दाद देना होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने भवेश जोशी का एक लुक इसमें दिखाया है जो सच में कमाल का लगा मुझे। More or less, Roy is a outstanding, extraordinary anthology movie I ever seen. एपिसोड 4 यानी स्पॉटलाइट को छोड़ के, वो मुझे ज्यादा फीका फीका लगा, तो उसको छोड़ के बाकी जो 3 एपिसोड में दिखाया गया है, एपिसोड नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों ऑसम है, जस्ट ऑसम। इस टाइप की आपको स्टोरी, इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप का परफॉर्मेंस आपने शायद ही कभी देखा होगा। इन 3 एपिसोड में जो न्यू टाइप का जो स्टोरी, जो कंटेंट है हमें दिखाया गया है, जो हाई लेवल का, हाई पावर वाला सस्पेंस थ्रिलर हमें दिखाया गया है, वो सच में मोर देन फैंटास्टिक, मोर देन ऑसम है। क्रिएटर शांतनु मुखर्जी, डायरेक्टर सृजित मुखर्जी फॉर एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2, अभिषेक चौबे फॉर एपिसोड 3 एंड वसन बाला फॉर एपिसोड 4, इन सबको हैट्स ऑफ। दे आर टेरिबली आउटस्टैंडिंग। का जो डायरेक्शन है वो सच में कमाल का है। इतनी अच्छी तरह से डायरेक्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि ये सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला फीलिंग्स हमें देता है। इस फिल्म के हर एक सीन को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने का काम किया है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इन माई ओपिनियन इट्स अ मस्ट 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 वॉच मूवी। आई एम डैम श्योर आपने शायद ही इस टाइप का कंटेंट देखा होगा। इसमें जो भी चीजें हैं आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का है। सो बिना टाइम गवाए देखिए नेटफ्लिक्स का ये न्यू एंथोलॉजी फिल्म रॉय। तो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा एक काम पसंद आया तो मेरे इस काम के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आए तब भी तुरंत आए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।